हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। हमने स्टार्ट किया है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसमें लास्ट टाइम हमने किया था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था हमारा पार्ट लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हमने स्टार्ट करना हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं, वो तो आपका बेसिकली जनरल आइडिया तो होगा कि ऑटोट्रॉफिक में कौन थे जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, मगर हेटेरोट्रॉफिक वो होंगे जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ये तो आपको जनरल एग्जांपल पता होगी। मगर ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे ऑर्गेनिज्म दूसरों से खाना लेते हैं, वो भी हम उनको कई भागों में बांटते हैं आगे। बेसिकली हम एक इसके लिए इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 ऑर्गेनिजम्स को ही समझना है। हेटेरोट्रॉफिक्स मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरों से खाना लेते हैं, वो दूसरों से किस तरह खाना लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक होते हैं हमारे पास सैप्रोफाइट्स, एक होते हैं हमारे पास पैरासिटिक, एक होते हैं होलोजोइक। हमारे पास ऑर्गेनिज्म दूसरों से किस तरह से खाना लेते हैं उसके आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है। सैप्रोफाइट्स, सबसे पहले अगर मैं सैप्रोफाइट की बात करूं तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खाना किससे लेते हैं, डेड एनिमल से या फिर डेड प्लांट्स या फिर कोई भी चीज जो मरी हुई है। सैप्रोफाइट्स में बेसिकली वो एनिमल्स आते हैं जो दूसरे मरे हुए जीव जंतुओं से अपना खाना तैयार करते हैं, जो दूसरे मरे हुए जीव जंतुओं से खाना लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, एग्जाम्पल आ जाती है जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई। एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया और फंजाई, वो अपना खाना मरे हुए जीवों से लेते हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरों से खाना लेते हैं उन्हें बिना किल किए, विदाउट किलिंग द होस्ट। पैरासिटिक में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स वो आते हैं जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, मगर इस केस में वो दूसरे जो जिससे खाना लेते हैं उनको मारते नहीं हैं, वो जिंदा होते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं और जिनसे लेते हैं वो जिंदा होते हैं, उसे कहते हैं पैरासिटिक, उसे कहते हैं पैरासिटिक। इसका एक और बात है कि जिस होस्ट से वो खाना लेते हैं उस होस्ट को कोई भी फायदा इससे नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसे होता है, जो दूसरों से खाना लेते हैं, सिर्फ उन्हें ही फायदा होता है। एग्जाम्पल की बात करोगे मैं तो आपने देखा होगा टिक, जिसे कि हम जूं भी कहते हैं। क्या करती है, वो खून चूसती है। कैसे, सेब में बैठकर खून चूसती है। वो क्या करती है, अपने होस्ट से खाना लेती है बिना होस्ट को मारे। इससे होस्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा, पर जूं को बहुत ही फायदा हो रहा है। ये क्या है, हमारा पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। थर्ड टाइप आ जाती है होलोजोइक। अगर मैं होलोजोइक की बात करूं तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो खाना लेते हैं या तो डाइजेशन के रूप में या फिर एब्जॉर्प्शन या फिर टर्म आ जाती है इंजेक्शन। होलोजोइक की अगर मैं बात करूं
तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना या तो डाइजेस्ट करते हैं या फिर सिंपल उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाता है एमीबा। एमीबा अपना खाना कैसे लेता है? एब्जॉर्प्शन से। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें आ जाते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। इन तीनों में से कोई भी ऐसा मेथड यूज करे तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होएगा? हमारा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल एमीबा। एमीबा की एग्जाम्पल आपको पता है। ये है हमारे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। 3 तरह के सैप्रोफाइट्स जो मरे हुए जीवों से खाना लें, पैरासिटिक जो अपने होस्ट को बिना मारे उनसे खाना लें, और होलोजोइक जो डाइजेस्ट करके या फिर एब्जॉर्ब या फिर इंजेशन, इन तीनों के में से किसी एक तरीके से खाना ले। ये थे हमारे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के कई तरह के टाइप्स। तो देखिए हमारे पास अब आ जाता टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये हम एनिमल्स जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली हम बात करेंगे हमारे ह्यूमंस की, कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, या पूरा कह लीजिए एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिखाया हुआ है। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें माउथ। ये क्या है हमारा? ये हिस्सा जुड़ा है हमारा नोज से, ये हिस्सा जुड़ा है हमारा माउथ से, और हमारा सबसे पहला न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं? माउथ। माउथ के जरिए हम करते क्या है वैसी? इनटेक। किसका? फूड का। आपको पता है किसी भी न्यूट्रिशन लेने के लिए, किसी भी चीज से खाने से न्यूट्रिशन लेने के लिए सबसे पहले हम उसे खाने को खाना पड़ेगा। यह को काम कौन करता है? माउथ। माउथ हमारा क्या करता है? इनटेक ऑफ फूड, हमारे फूड को अपने अंदर लेकर जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये हमारे क्या नली दिखाई हुई है? माउथ के साथ अटैच्ड है। इसमें हम क्या लेते हैं? हमारा खाने को निकलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टीथ। टीथ क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। हमारे दांत क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। हम कुछ भी खाना जब अपने मुंह में रखते हैं तो हमारे दांत ही उसे क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में उनको कर देते हैं, क्योंकि एक जो हम फूड लेते हैं वो तो होता है बड़ा, और हमारे आप देख सकते हैं कि हमारी पाइप कितनी पतली सी है, इसमें वो खाना अटक ना जाए, इसलिए हमारे दांत उसको तोड़ तोड़ के छोटा सा हिस्से बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बना लेते हैं। वो सब काम करते हैं हमारे टीथ, हमारे दांत। उसके बाद आ जाती है टंग। टंग मतलब जीभ। जीभ क्या करती है? हमारा सलाइवा बनाती है। आपको पता होगा कि हमारी जीभ में सलाइवा होता है, इसलिए सलाइवा भी कौन बनाता है? इसको बनाता है सैलिवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम है। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम जो क्या बनाता है? सलाइवा। ये सलाइवा हमारा कुछ, ये सैलिवरी ग्लैंड्स कुछ यहाँ पर पड़े होते हैं, जो क्या करते हैं? हम जो भी खाना लेते हैं उसमें क्या करते हैं? वो सलाइवा बनाते हैं। सलाइवा से क्या होगा? हमारा फूड क्या हो जाएगा? गीला, जिससे वो कहीं पर भी अटक ना जाए, कहीं भी फंस ना जाए। इससे ही सलाइवा से ही हमें क्या होता है, या कहें इससे जीभ से हमें क्या मिलता है? टेस्ट मिलता है, कि हम जो भी खाना लिया है उसका टेस्ट किससे पता चलता है? हमारी टंग से। इसके अलावा यहीं पर सलाइवा बनता है जो हमारे फूड को गीला कर देता है ताकि वो आसानी से अंदर चला जाए। ये क्या है? हमारा टंग। उसके बाद आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इसके बारे में मैंने अभी बताया। वैसे टंग का काम था हमारा टेस्टिंग का, और सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा को बनाना। किसकी मदद से बनाते हैं? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक बार फिर बता देता हूँ। माउथ का काम क्या है? इनटेक ऑफ फूड, फूड को अपने अंदर लेना।
टीथ क्या करते हैं, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। टंग क्या करती है, जो हमारे अंदर छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं उसको रोल करती है हमारे अंदर माउथ में, कभी खाना को यहाँ ले जाती है, कभी वहाँ ले जाती है। इसके अलावा हमें टेस्ट का भी पता चलता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारा सलाइवा बनाते हैं ताकि खाना गीला हो जाए और आसानी से अंदर चला जाए। ये सभी जो प्रोसेस हैं जैसे कि माउथ, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये चारों के चारों जो प्रोसेसेस हैं ये कब कहाँ हो रही हैं, हमारे माउथ में। कहाँ हो रही हैं, हमारे माउथ में। अभी तक ये सभी प्रोसेस सीएफ और सीएफ हमारे मुंह के अंदर हुई है, बाकी हमने यहाँ तक स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब हमने देखा था कि माउथ में खाना किस तरह प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करूँ तो वो हमारा ये हिस्सा होता है। ये हिस्सा क्या है, ईसोफेगस। अब हमने जो फूड हमारे माउथ के अंदर ब्रेक डाउन हो चुका है, उस फूड को ये क्या करता है, माउथ से कहाँ लेकर जाता है, स्टोमक तक। ये स्टोमक कहाँ मौजूद है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा स्टोमक। ईसोफेगस क्या करता है, हमारे माउथ से जो फूड है उसको स्टोमक तक पहुंचाता है। ये लंबी सी पाइप क्या है, हमारी ईसोफेगस। अब उसके बाद हमारा फूड माउथ से कहाँ पहुंच गया, स्टोमक तक। अब स्टोमक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, आप देख सकते हैं, एक लार्ज ऑर्गन, और ये क्या कर जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर ये कोई चीज खाली पड़ी है तो वो छोटी होती है, अगर हम उसमें कुछ पा देते हैं तो वो नेचुरली थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसी तरह ये स्टोमक क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, खुल जाता है जब उसके अंदर फूड एंटर करता है। अब स्टोमक में क्या आ गया हमारे पास, फूड। अब स्टोमक में क्या होगा, इसमें पड़ा होता है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। अब देखो, हमारे स्टोमक के अंदर फूड आ गया, हमारे स्टोमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड करता क्या है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से, HCl, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। हमारे गैस्ट्रिक जूस जो कौन बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें 3 चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब देखते हैं इन तीनों का काम क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारी HCl की, ये HCl क्या करता है, हमारे पेट को क्या बना देता है, एसिडिक। हमारे पेट जो स्टोमक है उसको क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। क्यों बनाता है, ताकि उससे किल हो जाए सभी के सभी बैक्टीरिया। अगर मैं HCl की बात करूं तो वो क्या करता है, हमारे पेट को एसिडिक बना देता है। एसिडिक क्यों बनाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में मर जाते हैं। वो हमारे फूड जो हमने लिया है उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, इसके लिए HCl काम करता है। अगर मैं बात करूं पेप्सिन की, तो हमारा पेप्सिन करता है, उस फूड को, हमारे फूड को आगे लेकर जाता है। अगर मैं बात करूं पेप्सिन की, तो ये हमारे फूड को क्या करता है, प्रोसेस करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन कैसे करेगा, जैसे कि उसमें जो भी प्रोटीन्स हैं उनको अलग कर देगा। हमारे फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या कुछ भी हैं, उन सभी को अलग अलग करता है। कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स को अलग कर लेता है। अब म्यूकस की बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, स्टोमक, और ये स्टोमक की जो वॉल्स हैं ये फूड की वजह से डैमेज ना हो जाए, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पतली पतली सी वॉल्स हैं,
ये हमारे फूड की वजह से डैमेज ना हो जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है? हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? एक ऐसा लिक्विड सेक्रिएट करता है जिससे हमारा फूड इसकी दीवारों को, स्टोमक की नुकसान ना पहुंचाए, इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। दवा देख लीजिए, इसोफेगस हमारे फूड को माउथ से स्टोमक की ओर लेकर जाता है। स्टोमक में एक लार्ज ऑर्गन है जो हमारे फूड के एंटर होने पर एक्सपेंड हो जाता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पड़ा होता है जो फूड के आने पर गैस्ट्रिक जूस बनाता है। ये गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। इसमें होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को अलग करता है। और होता है म्यूकस जिससे कि हमारे पेट के अंदर की दीवारों को कोई नुकसान ना हो। किससे? फूड की मूवमेंट से और जो एसिड बना है उससे, दोनों से हमारे पेट के अंदर की दीवारों को कोई नुकसान ना हो, उसको बचाने का काम करता है। ये था म्यूकस। तो देखिए, उसके बाद आ सकता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा खाना अब स्टोमक में था, उसके बाद कहाँ पहुंचता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन। हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो हमारा फूड है, इसकी क्या होती है यहाँ पर? कंप्लीट डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लीवर, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है। ये लीवर क्या करता है? हमारे पास दो लिक्विड बनाता है। कौन कौन से? बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? दो लिक्विड बनाता है, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। बाइल जूस क्या करता है? मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन मतलब कि बेसिक। आपने अगर याद होगा तो स्टोमक ने हमारा क्या किया था? हमारे स्टोमक ने HCl बनाया जिससे हमारा क्या हो गया? मीडियम एसिडिक। अब इस लीवर क्या करेगा? बाइल जूस बनाएगा जिससे मीडियम वापस क्या हो जाएगा? बेसिक। जिससे एसिडिक मीडियम से क्या बन जाएगा? हमारा बेसिक मीडियम। और बाइल साल्ट क्या करते हैं? जो हमारे अंदर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है। बाइल साल्ट क्या करते हैं? हमारे पेट में जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं फूड में, उनकी ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। ये था हमारा लीवर। गॉल ब्लैडर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है ये वाला हिस्सा। ये आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा गॉल ब्लैडर। और ये क्या करता है? इन दोनों को स्टोर करता है। जो हमारे लीवर ने बाइल जूस और बाइल साल्ट बनाया था, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या करता है? हमारे लीवर ने जो बनाया था बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, उनको स्टोर करके रखता है, मतलब कि उनको इकट्ठा करके रखता है। उसके बाद आ जाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास है हमारा ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा क्या है? पैंक्रियास। ये क्या करता है? ये करता है एक काम तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम फैट को ग्लिसरॉल में बदलता है। दोबारा से देखिए, हमारा फूड स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले लीवर, जो कि बनाता है हमारा बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। बाइल जूस फूड को वापस एसिडिक से एल्कलीन बनाता है, और बाइल साल्ट क्या करते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। उसके बाद आ जाता है गॉल ब्लैडर। जो लीवर ने हमारा बाइल जूस एंड साल्ट बनाया था, उनको स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास के देखो दो काम है। पहला काम है कि वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। दूसरा काम क्या है?
फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। पहला काम तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में और दूसरा फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये है हमारा पैंक्रियाज। ये क्या है हमारा पैंक्रियाज। ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट में आ जाता है हमारे पास विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का। जो हमारा फूड इसमें लीवर से होकर पैंक्रियास से होकर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसमें क्या होते हैं, विलाई फिंगर जैसे छोटे छोटे बालों जैसे एक प्रोजेक्शन होती है, मतलब कि जैसे ऐसे लगी होती है, जिससे क्या होता है हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके एब्जॉर्प्शन के अलावा विलाई का काम एक और है, वो है इस फूड की जो भी हमें एनर्जी मिली है उसको पूरे के पूरे ब्लड वेसल में पहुंचाना। विलाई का काम है फूड की एनर्जी को ब्लड वेसल में पहुंचाना, जिससे ब्लड वेसल से कहाँ पहुंचती है, वो एवरी सिंगल सेल तक। यानी कि आप कह सकते हैं कि विलाई से कहाँ पहुंची, ब्लड वेसल में, और ब्लड से होते हुए कहाँ पहुंच गई, पूरे जितने की सेल है हमारी बॉडी में सभी तक। क्योंकि हमारे सभी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से। कौन पहुंचाता है, विलाई। विलाई पूरे फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पूरे अकेले हर एक सेल तक पहुंचा देता है। ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला सारा हिस्सा क्या है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन। बाहरला हिस्सा हमारा क्या है बॉडी का, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मोटी वाली ट्यूब। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है हमारा एब्जॉर्प्शन का। लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करती है, हमारी फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। हमारे फूड या हमारे फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो सारे एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर कई बार क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स आगे चले जाते हैं, उनको लार्ज इंटेस्टाइन फिर दोबारा क्या करती है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। हमारे फूड को एक बार फिर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, ताकि कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ना बच जाए। तो काम क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन का। मगर एब्जॉर्प्शन के बाद भी क्या होता है, हमारे फूड बच जाता है, उसको क्या करती है, वो एक्सिट कर देती है, किसके राही, एनस के राही। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद जो फिर भी बच गए फूड, या फूड में जो हिस्सा बच गया फिर भी, उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। लार्ज इंटेस्टाइन के दो काम हैं, एक तो फूड को एब्जॉर्ब करना और दूसरा बचा हुआ खाने को बाहर निकाल देना। किसके राही निकालती है, एनस के राही। देख सकते हैं वो ये वाला हिस्सा है, वो इस से क्या होता है, हमारा फूड बाहर निकल जाता है। क्योंकि फूड की मोस्टली डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक बार वो एब्जॉर्प्शन करने का कोशिश करता है, उसके बाद भी जो बच जाता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये था हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक, और उसके अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो जाता है। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेस्पिरेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं उसी जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा।